प्रैक्टिकल टेक्नीशियंस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आपके लिए एक और प्रैक्टिकल वीडियो लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो एयर कूल्ड चिलर्स हैं उनको स्टार्ट या ऑन किया जाता है। बात चाहे एयर कूल्ड चिलर की हो या वाटर कूल्ड चिलर की हो, सावधानी दोनों में ही बरतनी पड़ती है। और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें सिर्फ स्विच ऑन करने से ही चिलर्स ऑन नहीं हो जाते हैं, क्योंकि इसमें और अदर पार्ट्स भी होते हैं जिनके मदद से चिलर्स रन करते हैं या चलते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको ऑन किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से सावधानी बरतनी पड़ती है, और देखेंगे कि किस तरीके से ये चिलर्स ऑन होते हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके इनके सारे स्टेप्स देख लेते हैं। तो पहले आप ये सामने देख लीजिए, ये हैं आपके 1990 TR के 2 एयर कूल्ड चिलर्स। जी हाँ, एयर कूल्ड चिलर्स को आपको जैसे कि पता होगा टेरेस पे ही लगा जाता है। इस पर मैंने बहुत वीडियो पहले भी बना रखी हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा एयर कूल्ड चिलर। तो एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से इन सबको ऑन किया जाता है या चिलर्स को ऑन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ी सी इसमें जो अभी तो ये पूरी बंद है, अभी पूरा सिस्टम बंद है। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये आप इसकी गेज देख सकते हैं, इसमें प्रेशर आप देख सकते हैं 150-160 के आसपास दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर R22 यानी कि R22 है, जो कि अब नॉर्मली धीरे धीरे बंद कर दी जा रही है। और इसमें जो कंप्रेसर लगा है वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो कि बहुत पुराना है। तो ये मशीन भी बहुत पुरानी है या चिलर भी बहुत पुरानी है, इसके पार्ट आप आसानी से मिलते नहीं हैं। बट आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ पैनल पे। तो आप ये देख सकते हैं, चिलर यूनिट नंबर 1 के जो एम्पियर हैं वो 0 हैं। आप चाहे दूसरे की बात कर लीजिए, 0 हैं। आपके जो पंप हैं उनके एम्पियर आप देख सकते हैं 0 है। यहाँ पर सप्लाई आ रही है हमारी 440। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको ऑन किया जाता है या किस तरीके से हमको चिलर्स को स्टार्ट करना होता है। तो फर्स्ट आपको चेक करना होगा सारे वाल्व्स। जी हाँ, जिस प्लांट को आप चला रहे हैं या जिस चिलर को आप चला रहे हैं उसके वाल्व्स आपको देखने होंगे कि वो क्लोज तो नहीं है, क्योंकि पता चला आपने पंप ऑन कर दिया और लाइन फट गई। पंप होने से जो पंप क्या करता है, पानी का प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, पानी और तेज़ी से रन करने लग जाता है चिलर्स के अंदर, या आपका जो ये इवेपोरेटर है इसके अंदर। अगर आपने बंद वाल में ही पंप चला दिया तो लाइन फटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये आप वाल देख सकते हैं, इसका जो ये खुला हुआ है वाल आप इसको देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई वाल है। बैलेंसिंग वाल को तो आप नॉर्मली छेड़ते ही नहीं हैं। तो ये इधर आप देख सकते हैं, ये इनलेट का है, ये आउटलेट का है, जिसमें 2 ही वाल लगे रहते हैं। वाटर कूल्ड में और भी होते हैं, उसमें सेकेंडरी पंप भी होता है और उसके बाद प्राइमरी पंप भी होता है। तो उसमें बहुत सारे वाल्स देखने पड़ते हैं। इसमें सिंपली 2 वाल लगे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम पंप में जाके चेक करेंगे किस तरीके से वाल ऑन या खुले हैं या नहीं हैं। तो आप ये सामने देख सकते हैं, प्रेशर यहाँ पर आपको 150 to 160 दिख रहा है, क्योंकि ये R22 का स्टैंडिंग प्रेशर है। स्टैंडिंग प्रेशर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, वो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं पंप की तरफ कि पंप में हमको क्या करना होता है। तो आपके सामने ये रहे पंप। तो पंप में भी हमको चेक करना होगा कि वाल खुले हैं या बंद। जो पंप आपको ऑन करना होता है उसी पंप का आपको वाल खोलना है। जैसे कि इसका वाल बंद है, हम इसको खोल देते हैं इस तरीके से। इस तरफ एक तरफ का वाल बंद था, हमने खोल दिया है, वो बंद ही रहेगा क्योंकि एक ही पंप हमको चलाना है। उसके बाद एक होता है एक्सपेंशन टैंक, जिसे हम मेकअप टैंक भी कहते हैं। उसको भी चेक कर लेंगे कि उसमें पानी कम तो नहीं है। तो ये है हमारा इधर मेकअप टैंक, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसके अंदर आप पानी देख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर पानी भरना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से इसका वाल लगा है, जिसको हम ऑन कर देते हैं और इसके अंदर पानी आने लग जाता है। तो ये पानी आने लग गया, आप देख रहे होंगे। तो अभी तो इसमें पानी है ही लगभग, तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने इसको बंद कर दिया है। अब तो वाल हमने दोनों खोल दिए हैं। तो सबसे पहले हमको पंप को ऑन करना होगा। तो चलिए पंप को जल्दी से ऑन कर लेते हैं पहले। तो हमने वाल चेक कर लिए हैं, यहाँ पर इसके वाल ऑन हैं। तो सबसे पहले हमको एक चिलर पंप ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि पानी का सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और पानी सर्कुलेट होगा हमारे चिलर्स के अंदर। तो ये है हमारा चिल्ड वाटर पंप नंबर 110 HP का। तो सबसे पहले इसको ऑन कर देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का, ये मैंने ऑन कर दिया है।
अब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे 16 एम्पियर ये ले रहा है, रनिंग पे है। अब इसके बाद हमारी जो इसकी मेन सप्लाई है चिलर्स की, चिलर नंबर 1 कह लीजिए, चिलर नंबर 2, इनकी मेन सप्लाई ऑफ है, तो हम उसको ऑन कर लेते हैं जल्दी से इस तरीके से। तो हमने चिलर की मेन सप्लाई ऑन कर दी है। सबसे पहले हमने पंप ऑन किया है, इसकी मेन सप्लाई ऑन कर ली है। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्टर स्विच देख सकते हैं, 3 नंबर पे ये ऑफ है अभी। सेकंड पे डालते ही, सेकंड पे डाल दिया हमने, इंडिकेटर देखा अभी, और फर्स्ट पे जाके इसका कंप्रेशर ऑन होता है। थोड़ा सा हमको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसकी मेन अभी ऑन करी है। इसके अंदर जो ऑयल होता है उसको हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम इसको डायरेक्टली ऑन कर देंगे तो ये ट्रिप मार जाएगा ऑयल प्रेशर से। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एयर कूल्ड चिलर है। दोस्तों एक बात बताऊं, चाहे एयर कूल चिलर हो चाहे वाटर कूल चिलर हो, आप कोई भी सिस्टम ऑन कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बड़े प्लांट्स होते हैं तो इसमें ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आप बिना पंप चलाए ही मशीन को ऑन कर देते हैं, वैसे तो बहुत से सेंसर होते हैं जो कि आजकल मशीन को ट्रिप कर देते हैं, बट कोई पुरानी जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेंसर नहीं काम करते हैं या किसी में नहीं होते हैं, तो क्या होता है कंप्रेसर फटने का खतरा भी रहता है। क्योंकि कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट की हीट को बढ़ाने के लिए जब काम करता है तो उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और इसमें अगर पानी का सर्कुलेशन नहीं रहेगा तो जो कंप्रेसर है वो गर्म हो जाता है। ये आपका जो इवेपोरेटर है उसमें बर्फ़ जम के सीज होने का खतरा या फटने का खतरा, जो ट्यूब्स होते हैं उनका फटने का खतरा रहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं, जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं। हमने 2 नंबर पे रखा था इसको, अब 1 नंबर पे रख दिया है। अब थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा साउंड होने वाला है, क्योंकि कंप्रेसर जब ऑन होता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, अभी आप सुनेंगे। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। तो हमारा पंप भी ऑन हो चुका है हमारे यहाँ। अब आप सुन रहे होंगे इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा है। तो उसके ऊपर फ़ैन ऑन हो चुके हैं, कंप्रेसर ऑन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर में। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कंप्रेसर ऑन हो गया था और बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से वीडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा था। इसलिए जो वीडियो का ऑडियो था वो आपको मैं नहीं सुना सकता था, इसके वजह से मैं अलग से ऑडियो डाल रहा हूँ इसमें। तो कंप्रेसर ऑन होने के बाद सिंपली आपने सारी गेजेस चेक करने, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं इसका जो गेज का प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि अब थोड़ी देर बाद जब ये सेटल हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट पर आके रुक जाएगा, इसका मतलब हमारा चिलर चल चुका है। ये आप एम्पियर्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि चिलर को स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही चिलर फुल लोड पे नहीं आता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है फुल लोड पे आने पे। आप कंप्रेसर के साउंड से भी पता कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो साउंड आता है वो बहुत अलग होता है, और जब वो फुल लोड पे आ जाता है कंप्रेसर तो उसका साउंड बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपका चिलर स्टार्ट हो जाए तो आपने पैरामीटर्स चेक करने हैं, इंडिकेटर्स चेक करने हैं, गेजेस चेक करनी है। उसके थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा कि जो चिलर है वो फुल लोड पे आ चुका होगा। अभी जो हमारा ये चिलर है वो अभी 120-130 पे चल रहा है, अभी फुल लोड पे नहीं है, और जैसे ये फुल लोड पे आता है इसके जो एम्पियर है 170-180 चले जाते हैं, जिस पे ये फुल लोड पे आ जाता है। इसके बाद आप ये सामने देख पा रहे होंगे जो हमारे कंडेंसर फ़ैन है वो भी ऑन हो जाते हैं। जो चिलर्स हैं, जैसे ये हम कंप्रेशर ऑन होता है, इसके जो सारे फ़ैन हैं वो अपने आप ऑन हो जाते हैं, और ये तब तक चलते हैं जब तक आपकी चिलर बंद नहीं हो जाते। ये तो कंपलसरी हैं, और ये कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसकी हीट को एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम करते हैं, ये आपको पता ही है। इसके बाद आपने सिंपली, अब आप देख सकते हैं आपकी जो गेजेस हैं वो स्टेबल हो चुके हैं, उसके जो डायल हैं वो स्टेबल हैं, एक ही जगह पे आके रुक गए हैं। सक्शन का जो प्रेशर है वो 45 के करीबन है। डिस्चार्ज और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑयल प्रेशर 80-85 है, ये R22 का है रनिंग में, स्टैंडिंग नहीं है, ये रनिंग है। स्टैंडिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था 150-160 के बीच में होता है, वो भी अप डाउन होता रहता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से आपका जो चिलर है वो स्टार्ट हो चुका है, आपकी जो एम्पियर हैं वो फुल आ चुके हैं, ये आपकी जो चिलर है वो फुल लोड पे आ चुकी है। इसके बाद अगर आपको चेक करना है फिर भी तो आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे कि इंडिकेटर ये देखिए ग्लास में जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में चेंज होके फिल्टर ड्रायर की तरफ जा रहा है। उसके बाद आप एक्सपेंशन वाल पे देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉस्टिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, देखिए आइस जमना स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि आपका जो चिलर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और वो रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर रहा है। इसका मतलब आपका चिलर सही तरीके से 100% वर्क कर रहा है। अभी भी ये अनलोड है, यानी कि अभी भी हमने चिलर पे कोई लोड नहीं दिया है। अब इसके बाद हमको सिंपली सारे एचयूज़ को ऑन कर लेना है, या जो भी आपका जो चिलर है जिस चीज़ के लिए कनेक्ट है या जिस पार्ट से कनेक्ट है उस चीज़ को ऑन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 180 एम्पेयर आ चुके हैं, या 170 जितना भी कह लीजिए, अब एम्पेयर आ चुके हैं, इसका मतलब ये फुल लोड पे चल रहा है। वोल्टेज भी ठीक ठाक है, और जो
पूरे एम्पियर यानी कि फुल एम्पियर थे वो 200 के करीबन हैं। तो चलिए अब बारी है एचयूज़ को ऑन करने की। ये कंसोल कंट्रोल बोर्ड है, इसमें हम ऑपरेट करते हैं एचयूज़ की मेन सप्लाई को। अब इसकी मेन सप्लाई ऑन कर दी है, आप देख पा रहे होंगे सप्लाई आ चुकी है 420। इसके बाद एक एक करके हमको एचयूज़ को ऑन करना होता है। यहाँ पर जो एनओएनसी दे रखी है उससे, तो एक एचयू हमारा डायरेक्ट था इसलिए वो पहले ही अपने आप ऑन हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड नंबर का एचयू मैंने ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं एम्पियर बढ़ चुके हैं उसके। अब 3 नंबर का एचयू, तो इसी तरीके से हमारे जो 5 एचयूज़ हैं उनको मैं ऑन कर देता हूं, जिससे कि क्या होता है एचयूज़ ऑन हो जाते हैं और जिस जगह के लिए एचयू लगा होता है वो उस जगह पे कूलिंग देते रहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रोसेस होती है। तो आपने सिंपली ध्यान देना है सारे गेजेस पे, पैरामीटर्स पे, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि ये कोई छोटा प्लांट नहीं है, या ये कह लीजिए आपकी चाहे छोटा प्लांट भी हो खतरा उतना ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं अगर आप इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या गलत तरीके से इनको चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस थी। हमारा कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है, हमने पंप भी ऑन किया, हमने एचयूज़ भी ऑन कर दिए, जिससे अब कूलिंग हमारे जिस जगह के लिए हमको कूलिंग चाहिए उस जगह के लिए हमारी कूलिंग अब जा रही है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा प्रोसेस। आपने स्टार्टिंग में वाल्व्स चेक किए, पैनल पे जाके आपने वोल्टेज चेक करी, आपने फेज़ चेक करने हैं कि फेज़ कम तो नहीं आ रहा है, एक सिंगल फेज़ तो कटा हुआ नहीं है। उसके बाद आपने चेक करना है जितने भी वाल्व्स लगे हैं आपके, उन वाल्व्स को चेक करना है। उनको वाल्व्स का चेक करने के बाद आपने अपना पंप ऑन करना है। पंप ऑन करने के बाद आप चाहे तो मेकअप टैंक भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो लाइन में पानी होता है वो कंप्लीट होता है, या जितना भी आपका पानी है वो कम ना हो, जिससे उस टैंक को चेक करिए। उसके बाद अपने चिलर्स को ऑन करिए, उसके जो इंडिकेटर्स या गेज हैं उनको चेक करिए कि कहीं रेफ्रिजरेंट कम तो नहीं है, या गेजेस को चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि अंदर जो प्रोसेस होती है उसकी जो रेफ्रिजरेंट है उसमें क्या कमी आ रखी है। उसके बाद अपनी मशीन को ऑन कर लीजिए, यानी चिलर को ऑन कर लीजिए। थोड़ी देर बाद वो जब रनिंग पे आ जाएगा तो अपने एचयूज़ को ऑन कर लीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट हो जाती है एयर कूल्ड चिलर्स के लिए। तो इस तरीके का हमारा ये एयर कूल्ड चिलर्स है जो कि 90 TR का था, जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एकदम हर चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, आपको बार बार करने पे ही कॉन्फिडेंस आता है। तो आप जब भी कहीं ऐसी कुछ नई चीज़ करते हैं तो किसी के सलाह में या किसी के अंडर रहते हुए पहले करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब आप अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से चिलर्स को ऑन किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो चिलर्स को ऑन करने पे। आई होप कि आगे चल के मैं इसी तरीके की और वीडियो डाल पाऊँगा, बट उससे पहले आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे आते ही रहेंगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।